एपिसोड के स्टार्ट में मुंबई हॉस्पिटल में लेटा लेटा लिमिंग से कहता है कि इस कैब की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अगली लग रहा है और लैन उससे अभी तक मिलने क्यों नहीं आई। तो लिमिंग बोलता है कि बॉस, इस कैब का तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, मगर मैडम का सोल्यूशन कोई नहीं है। फिर वो उसे एक सन कैप लाकर पहना देता है और कहता है कि आप इसमें बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं और जब मैडम आपसे मिलने आएंगी तो आप उनको भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लगेंगे। और फिर वो लेटे लेटे ही सोचने लग जाता है कि लैन उससे मिलने आई है और उसके करीब आकर उससे प्यार भी कर रही है। वो मज़े से अपने सपने में गुम होता है कि अचानक से लिविंग की आवाज़ पर उसका खूबसूरत सा सपना टूट जाता है और वह गुस्से में उसे धक्का देकर अपने रूम से निकाल देता है। और फिर लैन जब उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो चोट में दर्द का बहाना करके लेट जाता है ताकि लैन उसके लिए फिक्रमंद हो। और ऐसा ही होता है, लैन आते ही उसकी चोट के बारे में पूछने लग जाती है और जवाब में वो कोई रोमांटिक बात करने ही वाला होता है कि एन उसी वक्त रीटा टपक पड़ती है और मुंबई के सारे मूड की वाट लग जाती है। रीटा भी उसके लिए चिकन सूप लेकर आई होती है और उसे बोलती है कि जब से उसके डैड ने उसकी चोट के बारे में उसे बताया है वो तभी से परेशान है। लैन ये सुनते के साथ ही मुंबई से कहती है कि अब उसे चलना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। मुंबई उसको रोकता भी है और उसके पीछे भागता भी है, मगर रीटा आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लेती है और बोलती है कि जब तुम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है तो फिर तुम क्यों उसके पीछे इतना भाग रहे हो, जाने दो उसे अगर वो जा रही है तो। और फिर वो उसे बताती है कि वो इसे बहुत ही लंबे अरसे से पसंद करती आई है, मगर मुंबई बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी कज़न ही समझा है, उसके आगे कुछ भी नहीं और रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनाए जाते। ये कहता हुआ वो लैन के पीछे आवाज़ें देता हुआ चल पड़ता है। लैन के डैड चुके अपने तमाम शेयर सेल कर चुके थे और अब लैन उन्हें रिसर्च सेंटर और घर में से भी कुछ नहीं देने वाली थी, इसलिए वो काफ़ी कर्जदार हो चुके थे और कर्जदार उनसे फ़ोन पर बार बार पैसों का तकाजा भी कर रहे थे और वो सबसे बोल रहे होते हैं कि वो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लेंगे। और उनकी ये तमाम बातें उनकी वाइफ और रूरू भी सुन लेती है और जब वो दोनों ये देखती हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं बचा है तो वो दोनों उन्हें छोड़कर जाने लगती हैं। वो इन दोनों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर वो बोलती हैं कि तुम्हारे पास तो ना रहने को घर है और ना खाने को पैसे, हम तुम्हारे पास रुककर क्या करेंगे, और उसे छोड़कर चली जाती हैं। और लैन के डैड उनके इस तरह छोड़कर जाने पर शॉक रह जाते हैं और वो उसी तरह साइड बैठे होते हैं कि कर्जदार फिर से आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने पैसे मांगने लगते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें 1 महीना दे दो, वो सारा पैसा सबका लौटा देंगे, मगर वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें अभी ही पैसा चाहिए। तो वो उन्हें धक्का देकर भाग जाते हैं और वो आदमी भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। मुसलसल भागते भागते लैन के डैड की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो एक जगह गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होते हैं और वो डॉक्टर से पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर बताती है कि उनके लंग्स में ट्यूमर हो गया है और वो अभी मिड स्टेज में है, इसलिए उनकी फ़ौरन से सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना आपका केस बिगड़ भी सकता है। वो सर्जरी की कॉस्ट पूछते हैं तो वो 10 लाख बताती है और 10 लाख का सुनते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन से वो रूरू और अपनी वाइफ को कॉल मिलाते हैं, मगर दोनों का नंबर ही ऑफ जाता है। तो उन्हें लैन की याद आ जाती है और वो मदद के लिए लैन के पास भागते हैं और लैन मेरी बेटी कहकर उसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर लैन उसे उनका नया नाटक ही समझती है, इसलिए उनकी तरफ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर वो मोबाइल से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार वो बिल्कुल सच कह रहे हैं और उनकी तबीयत वाकई में ख़राब है, वो चाहे तो उनकी रिपोर्ट भी देख सकता है और उन्हें अर्जेंट सर्जरी के लिए पैसों की ज़रूरत है। मगर लैन उनकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो बाहर जाकर मुंबई से कहती है कि मुझे मालूम है कि वो इस बार सच कह रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी सर्जरी का बंदोबस्त कर लिया है। फिर वो उसे अपने और अपने फादर के बचपन की बातें मुंबई को बताने लग जाती है और बताते बताते वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। तो मुंबई उसे कूल करने के लिए उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार वो अपना हाथ उसे नहीं छुड़वाती। तो मुंबई खुश होकर दिन ही में सपना देखना शुरू कर देता है जिसमें वो और लैन एक साथ होते हैं और लैन उसके साथ बहुत ही प्यार दिखा रही होती है और मुंबई भी उसके साथ हवा में उड़ रहा होता है। और फिर देखते ही देखते जैसे ही वो उसको किस करने आगे बढ़ती है और अभी करने ही वाली होती है कि एकदम से उसका सपना टूट जाता है और हमेशा की तरह लैन की जगह लिमिंग उसके सामने खड़ा होता है और उसको देखते ही उसका सारा मूड ख़राब हो जाता है। लिमिंग कहता है कि बॉस, आप अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैडम तो कब की जा चुकी हैं, लगता है कि आपके और मैडम के ताल्लुकात अब बेहतर होते जा रहे हैं। तो मुंबई कहता है कि हाँ ये तो है, मगर ये मत भूलो कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है। लेमिंग कहता है कि डिवोर्स हो चुकी है तो क्या हुआ, आप फिर से ट्राई कर लें और ऐसा करें कि उनको किसी दिन अपने साथ डेट पर ले जाएं, इस तरह आप दोनों को फिर से करीब आने का मौका मिलेगा। मुंबई को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो वह लैन को कॉल मिलाता है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने की ऑफ़र करता है, जिससे पहले तो वो मना कर देती है। तो मुंबई एकदम से सैड हो जाता है, मगर बाद में उसका मैसेज आ जाता है कि ठीक है वो उसके साथ चलेगी। तो वो खुशी खुशी लिमिंग के साथ अपनी पहली डेट के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लग जाता है। वहाँ पर उसको कोई भी सूट पसंद नहीं आता तो वो बार बार कपड़े पहनकर देखने लगता है और फिर बिलाखिर उसे एक सूट पसंद आ ही जाता है।
शिताई सीचू को मिलने बुलाता है और उससे बोलता है कि वो कब तक लैन के पीछे भागता रहेगा, अब उसे मेरे साथ मिलकर कंपनी को संभालना पड़ेगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि शिताई और सीचू आपस में ब्रदर होते हैं। शिताई सीचू को समझाता है कि मुंबई और लैन दोबारा से एक होने जा रहे हैं और इसमें हम दोनों का ही नुकसान है, इसलिए इससे पहले कि वो दोनों दोबारा शादी करें तुम्हें कुछ करना होगा। सीचू ही सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो लैन को पसंद भी करता था। शिताई उससे कहता है कि तुम्हें उन दोनों को दोबारा से शादी करने से रोकना होगा और लैन को हमारी कंपनी के लिए काम करने पर एग्री भी करना होगा। उधर मुंबई लैन का वेट कर रहा होता है तो लैन भी उसे बगैर वेट करवाए टाइम पर आ जाती है और उसका मूड भी आज बहुत ही अच्छा होता है और आते ही वो मुंबई की तारीफ भी कर देती है कि वो आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। इस पर मुंबई कहता है कि वो तो है ही हैंडसम, मगर बस इसने कभी उसे गौर से देखा ही नहीं। लैन कहती है कि जगह तो तुमने बहुत अच्छी सेलेक्ट की है डेट के लिए। फिर वो दोनों ही खूब इंजॉय करने लगते हैं और साथ में एक बहुत ही अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। मुंबई इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि हमेशा की तरह आज लैन का मूड ख़राब नहीं था बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वो बात बात पर हंस भी रही थी। फिर वो दोनों साथ में खूब ढेर सारी पिक्चर भी क्लिक करते हैं और मौका देखते ही मुंबई हिम्मत करके लैन को प्रपोज करने का सोच लेता है और अचानक से रिंग निकालकर वो लैन को प्रपोज कर देता है। लैन रिंग देखकर शॉक्ड रह जाती है और यहीं पर ये 16 एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।